यही वो तीसरी बिल्डिंग है। सर इतनी बड़ी बिल्डिंग में कहाँ ढूंढेंगे? हर जगह ढूंढेंगे, चलो। मयंक, आनंद, यही वो जगह है जहां कॉन्ट्रैक्ट किलर के शिकार की डिटेल्स, फोटोग्राफ और सुपारी का पैसा छोड़ना है। सर, ये कॉन्ट्रैक्ट किलर भी बहुत चालाक है। जगह भी चुनी है तो कैसी? हाँ मयंक, जाहिर है वो इस पूरी जगह से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। हमें अपना अगला कदम बहुत सावधानी से बढ़ाना होगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट किलर वसई मार्केट में आकर तुमसे अपनी पर्ची लेकर अपनी पर्ची छोड़ रहा था, तभी अरेस्ट क्यों नहीं किया उसे? सर वो कॉन्ट्रैक्ट किलर बहुत चालाक है। हमारी नजरों से बच के निकल गया। गलती होगी सर, अगली बार से हम बहुत चौकन्ने रहेंगे। सर, वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, कोई निजी दुश्मनी नहीं है उसकी किसी से। पैसे लेता है, लोगों को मारता है। हम पैसे फेंकेंगे सर, बाहर आ जाएगा अपने बिल से। तुम कहना क्या चाहते हो गौतम? सर, अगर हम खुद उसको सुपारी दें तो वो पूरी कोशिश करेगा काम पूरा करने की। मैं समझा नहीं गौतम, तुम्हारा प्लान क्या है? केवल शून्य, एक महाशून्य। सारे ग्रह नक्षत्र, चंद्र, सितारे, सूरज धीरे 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 उस महाशून्य में विलीन होते जा रहे हैं। इस तरफ चलिए। यही शून्य है इस पूरी सृष्टि का कारण। इसी महाशून्य से ये आंख से दिखने वाला जगत पैदा हुआ है। और जैसे ही ये बोध जगा कि सब शून्य है, वैसे ही ये अनुभूति पैदा होगी कि सब एक है। भगवान एक नजर से सबको देखता है। शून्य और एक के बीच सारा ब्रह्मांड बसा है। पर यहाँ हमारे बीच कोई और मौजूद है, और वो बहुत बेचैन है। बाबा जी, मैं आपके भक्तों से साधना जी के बारे में पूछताछ करना चाहता हूं। मेरे भक्त इस वक्त इस दुनिया में नहीं हैं, और इस दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें वापस नहीं ला सकती है। कोशिश कीजिए। जी कीजिए ना। विकास सर, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ। अब ये सब इस दुनिया में आ चुके हैं। जो पूछना चाहते हो पूछिए। तुम यहाँ मिशन सत्य की तलाश करना हर व्यक्ति का अधिकार है, और उसका सामना करना
उसका कर्तव्य है। बेहिचक अपनी कार्यवाही शुरू करो, कोई रोक टोक नहीं करेगा आप पर। थैंक यू बाबा जी। अरे ये तो मिस्टर रणदीप हैं, साधना जी के हस्बैंड। मिस्टर रणदीप, आपकी वाइफ 6 महीने से लापता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो इस वक्त कहां है? मिस्टर रणदीप, मेरा ख्याल है कि आपके मुंह में जबान तो होगी ना? अभी क्या ये क्या बदतमीजी है? भाई रणदीप मौन रखते हैं। विकास सर, सुनिए, देखिए इनका नाम साधना है। आपने कभी इन्हें यहाँ पे देखा है? देखिए इनका नाम साधना है। ये शायद इस आश्रम में पहले आ चुकी हैं। आपने कभी इन्हें यहाँ देखा है? सत्य की तलाश में बहुत लोग यहाँ आते रहते हैं। साधना जी भी यहाँ आई थी। लेकिन इस वक्त वो कहाँ है? मैं कोई जादूगर या अंतर्यामी होने का कोई दावा नहीं करता, किंतु कभी कभी मुझे वो दिख जाता है जो तुम्हारे भीतर रहने पर भी तुम्हें नहीं दिखता। कहना क्या चाहते हैं आप? साधना जी इस वक्त जहां भी हैं, वो शून्य का आनंद ले रही हैं, पर तुम अभी जहां जा रहे हो वहां सिर्फ दर्द है, ढेर सारा दर्द। आपका मतलब क्या है? प्रेम हमेशा दर्द देता है इंस्पेक्टर। तुम इस समय प्रेम में हो। तुम्हारे ही भीतर के प्रेम और कर्तव्य में तुम्हें चुनाव करना होगा। जो भी चुनो, तुम्हारी हार निश्चित है। सुनिए। यस, बोलिए। सर, ये मिस्टर रणदीप सही आदमी नहीं है। मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? उस दिन साधना जी यहाँ पे आई थी, पूरी रात उनका मिस्टर रणदीप के साथ झगड़ा होता रहा। किस बात को लेके? वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ, जब अगले दिन मैं सुबह सुबह उनसे मिला तो वो यहाँ से रोते रोते गई और ये कसम खाकर गई कि वो वापस इंडिया नहीं लौटेंगी। कहाँ जाने के लिए निकली थी? मुंबई और उसके बाद स्विट्जरलैंड। और मिस्टर रणदीप इस वक्त कहाँ पे है? यही आश्रम में, मानो जैसे उन्हें कुछ लेना देना ही ना हो। लेना देना तो जरूर है, और मिस्टर रणदीप का मुंह तुम खुलवा के रहेंगे, लेकिन आप अपना मुंह बंद रखेंगे, समझे? जी सर। चलो विकास। सर, मैंने अपनी मौत का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ रख दिया है। अभी कॉन्ट्रैक्ट किलर यहाँ आएगा और हमारे जाल में फंस जाएगा। तो आओ, मुझे खत्म करने की कोशिश करो, खुद खत्म हो जाओगे। सर,
साधना जी 16 अगस्त 2011 को स्विट्जरलैंड जाने वाली थी, लेकिन ठीक उसी वक्त उन्हें उनके एक्स हस्बैंड का फोन आया और उन्होंने टिकट कैंसिल करवा दी। और उसी दिन उन्होंने ठीक 3 दिन बाद यानी 19 अगस्त की टिकट फिर से बुक करवाई। सर उसी दिन साधना जी ट्रेन पकड़कर आश्रम पहुंची, जो नासिक में, जहां उनके एक्स हस्बैंड के साथ उनका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। झगड़े का कारण क्या था? सर वो तो नहीं पता। फिर फिर दूसरे दिन यानी 17 अगस्त को उन्होंने मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ी, लेकिन मुंबई पहुंची नहीं, कहीं बीच में ही गायब हो गई। और सर 19 अगस्त को वो स्विट्जरलैंड भी नहीं गई हैं। हमने फ्लाइट रिकॉर्ड्स चेक किए हैं। तो फिर गई कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी दूसरी एयरलाइन से किसी दूसरी तारीख को वो स्विट्जरलैंड चली गई? तुमने इमिग्रेशन रिकॉर्ड चेक किए? यस सर, हमने इमिग्रेशन टीम को एक्टिवेट कर दिया है। रिपोर्ट्स जल्दी आनी चाहिए सर। सर, साधना के वकील के थ्रू उसकी ये वसीयत हासिल हुई। वसीयत? और एक अजीब वसीयतनामा है। क्या लिखा है इस वसीयत में? सर, साधना ने अपनी सारी प्रॉपर्टी इस वसीयत में अपने पति और बेटी के नाम कर दी थी, लेकिन 2 साल पहले उसने अपनी वसीयत बदली और अपनी सारी जायदाद किसी पृथ्वी प्रकाश के नाम कर दी। ये पृथ्वी प्रकाश कौन है? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन साधना ने अपनी वसीयत फिर बदली और इस बार सारे नाम काट दिए। फिलहाल इस वसीयत पर कोई भी नाम नहीं है। और फिलहाल साधना जी भी गायब है। अभी क्या सर, इस पृथ्वी प्रकाश को ढूंढ निकालो। साधना ने अपनी सारी जायदाद इसके नाम कर दी। साधना की जिंदगी में इस आदमी की कोई खास अहमियत लगती है? गौतम, बाबा, आप जेल से बाहर कैसे निकले? एक बात दिल में बहुत वक्त से कैद थी, जिसे आजाद करना जरूरी था, उसे जेल छोड़ आया। कैसी बात? वही जो मैंने तुमसे कहने का वादा किया था, जब तुमने मुझे सबके सामने गिरफ्तार कर कैद में ले लिया था। कहिए ना क्या बात है। शायद सुन नहीं पाओगे, और अगर सुन ली तो तुम्हारी उम्र कैद हो जाए। शर्म और जिल्लत की उम्र कैद। फिर भी आप ये बात कहने मुझसे हाथ हो गए। कह दीजिए क्या बात है। तुम पुलिस की नौकरी के लायक नहीं हो। पुलिस की वर्दी पहनने की तुम्हारी औकात नहीं है। क्या मतलब है बाबा आपका? इसका मतलब यह है कि तुम पुलिस के एग्जाम में फेल हुए थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और तुमको बता दूं कि तुम सिर्फ फेल ही नहीं हुए थे, उसके बाद मेरी और सिर्फ मेरी ही सिफारिश से तुम पास करार दिए गए। और उसके बाद तुम्हारे इंटरव्यू और सिलेक्शन के लिए मुझे बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ा, जिसे तुम्हारी भाषा में घूस कहते हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। यही सच है गौतम, यही सच है। सच और झूठ के बीच में एक रंग होता है ग्रे, जो तुम्हें कभी नजर नहीं आता। इसीलिए मैं तुम्हें आईना दिखाने चला आया। क्या पता, हो सकता है तुम आज के बाद मुझे शैतान नहीं, इंसान समझो। उठा लो फोन ऑफिसर, फोन उठा लो। तुम्हारी ड्यूटी तुम्हें पुकार रही है। बोलो मयंक। सर को बिल्डिंग में अभी भी है। मैं आ रहा हूं। सर, सुपारी उठा ली गई। हाँ, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट किलर ज्यादा दूर नहीं निकला होगा। मयंक, ये हमारी पहली और आखिरी चांस है उसे पकड़ने की। लेट्स गो। सर,
मिडिल क्लास की है, भीड़ बुरा औरत कैसे कॉन्ट्रैक्ट किलर हो सकती है? ये कॉन्ट्रैक्ट किलर ना सही माइक, ये कॉन्ट्रैक्ट किलर के लिए काम कर सकते। पीछा करो उसका, पता करो कहाँ रहती है। सर